Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज, ओके। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स कि इस वक्त हमारे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। Ten of Wands, we have the Tower, Seven of Wands, गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं किसी ने, मतलब यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि धोखे वाली वाइब्स यहाँ पर दिखाई देती है। एक टावर मोमेंट का आ जाना, किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना, वो विश्वास तोड़ देना, और ऊपर से कोई क्लियरिटी ना देना, ऊपर से कुछ बोलना नहीं, ऊपर से कुछ बताना नहीं। तो ऐसी एनर्जी है गाइस। मुझे ना सबसे पहले तो ये दिखाई देता है कि ये जो शख्स है ना, इसने आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई है, इसने आपको धोखा दिया है, इसने कहीं ना कहीं चीट किया है आपको। और ये शख्स अभी वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। इस शख्स ने पहले तो क्या किया कि आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले तो इसने लाइक आपने इनसे क्वेश्चन किया, या आप जब इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो इस शख्स की तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहे थे, और ना ये शख्स कोई क्लियरिटी दे रहा था। लेकिन अभी मुझे दिखाई देता है जैसे ये शख्स वापस से लौट करके आना चाह रहा है आपकी लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं अभी वो चाह रहे हैं कि एक बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। द स्टार, आपका एक तो ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, बट यस अभी कुछ तो ऐसा हुआ है गाइज इनकी लाइफ में जिसके बाद में ये आपको वापस से अपनी लाइफ में लाने की विश मांगते हैं, और इस रिश्ते में पहले जैसा बैलेंस बन जाए इसकी विश मांगते हैं। मे बी ये भी किसी टावर मोमेंट से अभी गुजर रहे हैं। लाइक यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने यहाँ कुछ गलत कर दिया है, ये गलती कर दी मैंने। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। गाइस मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनकी लाइफ स्टेबल हो नहीं पा रही है, बैलेंस हो नहीं पा रही है। पहले काफ़ी खुश थे ये अपनी लाइफ में जब ये आपके साथ थे, क्योंकि आप मिल बांट के अगर कोई प्रॉब्लम भी होती थी तो आप मिल के उसको सॉल्व करते थे, मिल के आप उसका कोई सोल्यूशन निकाल लेते थे एंड ठीक था सब। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जब आपके साथ थे तो काफ़ी अच्छा
टाइम स्पेंड किया है, खुशियों से भरा हुआ, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस कर रहे हैं. ओके, द डेविल एनर्जी यहाँ पर, एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन ना अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो रही है अभी आप दोनों के बीच में. ये थोड़े से टॉक्सिक एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है. मे बी आपके पर्सन की थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी भी है, मतलब आपके पर्सन थोड़े से टॉक्सिक कभी कभी बिहेव करते हैं, या वो है ही टॉक्सिक. शक करना, और जब खुद के ऊपर बात आए तो कोई जवाब नहीं देते, बट आपके ऊपर पूरे रोब जमाएंगे, आपको पूरा रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे. सो ऐसा टॉक्सिक सा मुझे यहाँ पर बिहेवियर दिखाई देता है. ज़िद कर लेना, कोई चीज़ अच्छी नहीं है, आप नहीं हो कंफर्टेबल उसके साथ, लेकिन ये ज़िद कर लेते हैं कि नहीं ऐसे ही करना है. आर्ग्यूमेंट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हुए हैं, ये भी यहाँ पर है. देखो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे दूर जाके पछता रहे हैं अभी. इनको समझ में आ रहा है कि मेरे से गलती हो गई है. ये शख्स अंदर से खुश नहीं है और ये वापस से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में. आपके लिए फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देती हैं. एस ऑफ सोर्ड्स, आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि हार गए हो. जैसे कभी कभी इंसान को ऐसा फील होता है ना कि हम इस जगह पर आके हार गए, हमारा यहाँ आके डिसीज़न गलत हो गया. अगर यहाँ का डिसीज़न सही हो तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो सब बढ़िया ही बढ़िया है. यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है. हो सकता है आप दोनों ने साथ में मिलके काम किया, आपका वर्क प्लेस सेम रहा हो, फिर सडनली आप दोनों दूर हो गए, अलग हो गए, सम रीजंस या ट्रांसफ़र वगैरह, इन सब की वजह से. बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिमाग में आप हो, कहीं ना कहीं आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं, अभी एक जुड़ाव सा महसूस कर रहे हैं आपके साथ. एक होता है ना कि इंसान इमोशनल हो रहा है किसी के लिए, तो वो मुझे दिखाई देता है. जैसे आपके पर्सन अभी इमोशनल हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी. वेट, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखूंगी जिन्हें हम क्लियर कर लेंगे. Release your past, gratitude, solitude, get to know each other. Bottom of the deck, see twin flame is not ready. Release your past का मैसेज यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स? Release your past. Three of Wands, the Hierophant. गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, अभी तो वो ये क्या चाह रहे हैं कि आप ना पास्ट की चीज़ों को भूल जाओ. इनके क्या चल रहा है दिमाग में कि आप पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ करके, ठीक है, क्योंकि अभी ये आगे फ्यूचर का देख रहे हैं. और इनको कहीं ना कहीं ऐसा, देखो यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स की एनर्जी मिलके मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं किसी की बात मानी, किसी की सलाह से इन्होंने किया पास्ट में जो भी किया, और वो सलाह कहीं ना कहीं किसी की गलत लग गई, जिसके रियलाइजेशन इनको अभी हो रही है. जैसे होता है ना कोई हमें मिसगाइड कर देता है, हम उसके बातों में चल देते हैं बिना सोचे समझे, और फिर प्रॉब्लम हम खुद ही बन जाते हैं अपनी खुद के रिश्ते की. तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने भी किसी की सलाह ली और वो सलाह अभी इनको उसका रिग्रेट होता है. सो ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ.
इनके दिमाग में ये कि आपके दिमाग से पास्ट की बातें निकल जाए, जो इनसे हुआ पास्ट में, जो गलती इन्होंने की सो हो गई, लेकिन अभी आगे का सोचो, फ्यूचर का सोचो कि आगे क्या करना है, और ये पास्ट को निकाल दो। क्योंकि जैसे कि इनका ये है कि मैंने कहीं ना कहीं किसी और की बात मानी और वो मेरे लिए गलत निकल गई, वो गलत साबित हो गई, ऐसा आपके पर्सन यहाँ पर फील कर रहे हैं। ओके, ग्रेटिट्यूड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ग्रेटिट्यूड कार्ड यहाँ पर क्यों है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की या आपकी हो सकती है। The Emperor, bottom of the deck से 2 of Wands। कई से यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो शख्स है ना, इसने हाल ही में हो सकता है कोई अच्छी चीज़ अचीव की अपनी लाइफ में। हो सकता है हाल ही में इनको कोई रिस्पेक्टफुल पोजीशन मिली, या इनका प्रमोशन हुआ, या इनका कोई बढ़िया सा बिजनेस, या इन्होंने ग्रो किया मे बी अपने करियर में। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी जो ग्रैटिट्यूड का यहाँ पर मैसेज आया ना, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, ये मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, बहुत थैंकफुल हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रो किया है, उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ तो कुछ है यहाँ पर, आई थिंक इन्होंने जो अचीव किया है, जो कि इनके लिए काफ़ी मायने रखता है, इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं अभी करंटली, मतलब उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो रहे हैं। मतलब मुझे दिखाई देता है कि अंदर से ये शख्स जो है रिलेशनशिप को लेकर के खुश नहीं है, क्योंकि उसके हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर गलती कर दी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के खुश है, क्योंकि उसमें इन्होंने कुछ अच्छा किया है। ये है इनकी एनर्जी यहाँ पर। मतलब मुझे ये दिखाई देता है कि अभी इनकी करियर देखूँ या इनकी पर्सनल लाइफ देखूँ, अच्छी चल रही है, ठीक है, उसमें कुछ अच्छा ही है, क्योंकि ग्रेटफुल हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। बट अगर अब कुछ सोच रहे हैं तो इस कनेक्शन के बारे में ही सोच रहे हैं, ये आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। सॉलिट्यूड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पास्ट में आपके पर्सन ने ईगो में आकर के अच्छी चीज़ों को नहीं देखा, और अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है, बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स था, अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन अब ये सोचते हैं बैठ करके कि वो चीज़ें जब मुझे मिल रही थी तो मैं उनके लिए ग्रेटफुल नहीं था, मतलब कि मैंने उन चीज़ों की वैल्यू नहीं की थी। बट आज की डेट में उन चीज़ों की वैल्यू समझ में आ रही है, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं जो अभी इनके पास है ना इनकी लाइफ में, उसके लिए, क्योंकि इनको ये भी एक लेसन मिला कि जब हम चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते और उनकी कदर नहीं करते हैं तो चीज़ें हमसे बहुत दूर हो जाती हैं और फिर वापस आना उनका मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इतना ज़्यादा ग्रेटफुल भी क्यों हो रहे हैं बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि इन्होंने ये ग्रेटफुल नहीं थे, तो इस वजह से इन्होंने खोई हैं बहुत सारी चीज़ें। सॉलिट्यूड का यहाँ पर मैसेज क्यों है, यूनिवर्स क्लियर कीजिए। सॉलिट्यूड, एरीज, मेष राशि, अगेन वही फायर साइन से रिलेटेड साइन आया यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये शायद आ भी रहा था कार्ड्स, और यहाँ पर है सॉलिट्यूड। बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट। गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन ना, उन्होंने अचीव तो किया है, क्योंकि यहाँ पर एक पेंटिकल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। मतलब आपके पर्सन ना आज की डेट में क्या देखते हैं अपनी लाइफ में, जो अचीव किया ना इन्होंने, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके रवैये की वजह से, इनके एटीट्यूड की वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खोया है। मतलब इनके अगर ये सब कुछ होता तो ये पर्सन कितना अबंडेंट होता, अगर ये सारे पेंटिकल्स इसके पास होते तो, लेकिन अभी इसके पास एक ही पेंटिकल है, बाकी पेंटिकल्स नहीं है। मतलब कि एक अच्छी चीज़ है इनके पास लेकिन बाकी की नहीं है, क्योंकि इन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया था, एक पे दिया तो वो है, लेकिन औरों पे ध्यान नहीं दिया तो नहीं है।
तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर सॉलिट्यूड का कार्ड बताता है कि दुख मनाते हैं आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर के। कभी कभी उनको बहुत अजीब फील होता है कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, वो चीज़ें भी मेरी होती बट मैंने कहीं ना कहीं उन पर ध्यान नहीं दिया और ये मेरा ही कर्मा रहा है जो कि मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसा ये सोचते हैं, ऐसी एनर्जी में ये चले जाते हैं बहुत बारी। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, हाईलाइटेड होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। गेट टू नो ईच अदर को क्लियर करता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड अगेन यहाँ पर है हायरोफेंट। गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ के चलते वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, लेकिन चाहते हैं वो आपके साथ रहना, चाहते हैं कि वो आपसे और ढेर सारी मतलब खुल के बात करें, हर दिल की बात कहें, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो खुल के नहीं कह पा रहे अपनी बातों को, क्योंकि यहाँ पर ये सब है ना, इस वजह से एक होता है ना कि एक इंसान को पता है कि मेरे ये इश्यूज़ हैं, मान लो फैमिली का, कास्ट, रिलीजन, ये इश्यूज़ हैं, इसके चलते वो किसी से प्यार तो करने लगता है, फीलिंग्स भी रखता है उसके लिए, लेकिन वो खुद को रोकता है कि नहीं, मुझे अपनी हर बात नहीं दिल की बोलनी है कि मैं ऐसा सोचता हूँ या ऐसे सोचती हूँ, क्योंकि आगे का पता नहीं है। तो ये सब बोल के कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि फिर सामने वाला एक दिन बोलेगा तुम बोलते तो इतनी सारी बातें थे, ऐसे होगा वैसे होगा, और अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना मन में इंसान को रोकती है कि नहीं, कम ही बोल लेते हैं, कम ही एक्सप्रेस कर लेते, ज़्यादा नहीं। आगे सुनने को मिल सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो क्या था, फ्लर्ट था, टाइम पास था। तो जब इंसान नॉर्मली बात करता है तो एटलीस्ट उसको टाइम पास नहीं कहते, लेकिन जब इंसान खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है ना, तो सामने वाला सीरियस होने लगता है। तो आपके पर्सन के साथ वही सीन हुआ है कि इनको यहाँ पर इशू रहे हैं और इन्होंने खुल के कभी एक्सप्रेस किया नहीं, जबकि इनकी एक चीज़ रहती है कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनके ये दिल की वो है ख्वाहिश, आप ये कह सकते हो कि इनके दिल में ये चीज़ है कि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को रोकते हैं अपने इन इश्यूज़ के चलते। बट नाउ एनर्जी ऐसी है कि ऐसा लगता है जैसे ये शख्स कैसे भी करके ना आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। हाँ, इससे गलती हुई जो कि ये मानता है, लेकिन ये चाहता है कि ये चीज़ जो है आप भूल जाओ, अब आगे का सोचो, हो गई गलती, वो भी किसी की सलाह की, मतलब किसी ने इनको मिसगाइड किया, जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। बॉटम ऑफ द डेक से हायरोफेंट रेडी नहीं है आपके पर्सन किसी तरीके की कमिटमेंट या मैरिज प्रपोजल के लिए, बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़, बिकॉज ऑफ आप दोनों के बीच में जो कास्ट, रिलीजन, ये इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से। तो ये मुझे एक दूसरे से लिंक होते हुए दिखाई देते हैं कार्ड्स, और यहाँ पर ये मैसेजेस आपके लिए। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि ये शख्स ना आपके साथ रहना तो चाहते, लेकिन आपके साथ रह करके थोड़ा सा जब प्रैक्टिकल होते हैं तो थोड़ा हैवी फील करने लगते हैं। हैवी क्यों फील करने लगते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ों को सोच करके इनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है जो कि खुल के कहना तो चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं, सिर्फ इन सब रीज़न्स की वजह से। या आपका ऐसा होगा कि आप उनसे तुरंत ही फिर सीरियस बात करने लग जाते होगे, कमिटमेंट जैसी, तो उनको फिर और टेंशन होती है, अरे ये तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये बात कर दी, अब क्या होगा। तो ऐसा भी है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बचते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में इन्होंने पास्ट में भी गलती कर दी, आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, और नाउ अभी रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि मैंने गलत किया। मतलब आपके पर्सन ना क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के, बस उनका एक ही चीज़ क्लियर है कि उनको कैसे भी करके आपके साथ रहना है, कैसे भी करके उन्हें आपसे बात करनी है, कैसे भी करके बस आपका टाइम चाहिए उनको। बाकी उनको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आपका टाइम चाहिए उनको, आप चाहिए उनको कि हाँ, क्योंकि लाइक एक अच्छा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, एक अच्छा बॉन्ड फील करते हैं।
अच्छा महसूस होता है, एक अपनापन महसूस होता है, इसलिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।